स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन आज जारी करने की यकीन दहानी करा दी। इजलास के दौरान कहा कि आमिर डोगर चैम्बर में तशरीफ लाने में नोटिफिकेशन देना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर बोले कि आपने कहा था जुमेरात को नोटिफिकेशन हो जाएगा। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन आज हो जाए तो अच्छा इकदाम होगा। स्पीकर ने जवाब दिया कि इजलास का बिजनेस कम्युनिटियों को भेजकर चैम्बर जाऊंगा, फिर ही नोटिफिकेशन दूंगा। तहरीक इंसाफ ने महमूद अशरफजई को कौमी असम्बली के लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए नामजद किया हुआ है। ईरान में कत्लो गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर। सदर ट्रंप बातों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा कि लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हुकूमत अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए जबर का सहारा ले रही है। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। बरतानवी मंदूब का ईरान को पॉलिसियां तब्दील करने का मशवरा। कहा यही रवैया बरकरार रहा तो मज़ीद पाबंदियां आयद होंगी। रूसी मंदूब की ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों की मजम्मत। कहा कि ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए ख़तरा है। ईरान की सालमियत के लिए पुराज़्म है। चीनी मंदूब का भी ईरान की सूरत हाल पर दो टोक मौक़िफ़। कहा कि ताकत के इस्तेमाल से कोई मसला हल नहीं होता। फरीकैन इख्तलाफात को बातचीत और सिफारती ज़राए से हल करें, डेनमार्क का मुतालबा। कशीदगी या तसादुम का इरादा नहीं, जारियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में ईरानी मंदूब बोले ट्रंप इंतजामिया जंग के जरिए मकासद हासिल करने में नाकाम रही। अब सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके अहदाफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज के दौरान ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। मुनज़्ज़म तरीके से लोगों के सर कलम किए गए और जिंदा जलाया गया। हलाकतों की तादाद बढ़ा चढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने जानों की कुर्बानी देकर शहरियों की हिफाजत की। नामी ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगी। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। फरीकैन सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें। तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल किए जाएँ। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के सलामती काउंसिल से खिताब। कहा कि ईरान के साथ दरीना ताल्लुकात मुस्तहकम और पुरअमन ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। ईरान और खिते की सूरत हाल का करीब से जायज़ा ले रहे हैं। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है कि ईरान में जल्द हालात मामूल पर आ जाएंगे। खिते में जंग के बादल छटने लगे। ईरान पर अमरीकी हमले के खतरात में कमी। बरतानवी अखबार का दावा। खलीजी ममालिक की कोशिशों से ट्रंप ने आखिरी लम्हों में हमले का फैसला बदला। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ओमान और मिस्र ने अमरीकी सदर को कार्रवाई रोकने पर आमादा किया। नेतन्याहू की भी ट्रंप से ईरान पर हमला मौखर करने की दरख्वास्त। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। इस्राईली वज़ीर आज़म को ईरान की जानिब से तबाहकुन जवाबी हमले का खदशा था। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्ज़ाम। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक ईरानी तेल की फ़रोख से हासिल होने वाला नफ़ा अवाम तक नहीं पहुँच रहा। सदर ट्रंप ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। अमरीका और ईरान में कशीदगी। ईरान के दोस्त ममालिक के साथ राब्ते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममंसब को फ़ोन। खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। अमन के लिए सिफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान अपनी सरहदों का भरपूर दिफा करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममंसब से राब्ता। मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हिमायत नहीं करते। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में 3 नफ्सियाती हदें बहाल हो गई। 100 इंडेक्स 1,84,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। IGFC ने फौज की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वाराना सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि FC बलूचिस्तान नॉर्थ की क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं।
फितना हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में फोर्स ने शुजाअत की तारीख रकम की। सरफराज बुगटी ने कहा कि FC बलूचिस्तान नॉर्थ के सपूत बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं। बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मगरबी हवाएं बालाई इलाकों में बारिशें बरसाने के लिए तैयार। खेती कश्मीर शुमाली बलूचिस्तान में आज से बारिशों का इम्कान। चित्राल, मालम जबा, सवात, हीर कालाम, बटग्राम, एबटाबाद में बादल बरसने की तवक्को। सवाबी, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, बनू में बारिश की पेशगोई। पंजाब में 19 जनवरी तक मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होगा। लाहौर, गुजरावाला, साहिवाल डिवीजन में बारिश मुतवक्किल। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, कैसला में बारिश का इम्कान। सिंध में 22 और 23 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। मुल्क में शदीद धुंध का सिलसिला भी जारी। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। नून लीग का ऑफिस जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात की समाअत। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसील। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 5 जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। 2 मुकदमात की समाअत एडमिन जज मंजर अली गुल की अदालत में हुई। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने PHA को पार्क्स के कमर्शियल मकासद के इस्तेमाल से रोक दिया। शहर के 2 पार्कों को मॉडल पार्क की तरह असल हालत में बहाल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया, PHA किसी भी पार्क में कोई कमर्शियल सरगर्मियां करने से पहले माहौलियाती कमीशन से रजू करे। आलूदगी की सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्री यूनिट है। मेंबर माहौलियाती कमीशन को दादा दरबार के करीब सड़क की तौसी के नाम पर दरख्त काटने का मामला देखने की हिदायत। काबिज भारत मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंद आवाज़ों को कुचलने में मसरूफ कठपुतली भारतीय अदालत ने बहादुर आज़ादी पसंद रहनुमा आसिया अंदराबी को मुजरिम करार दे दिया। नई दिल्ली की अदालत ने दुख्तरान मिलत तंजीम की सरबराह आसिया अंदराबी को सियासी मुकदमे में मुजरिम करार दिया। हुर्रियत पसंद फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को भी कसूरवार करार दिया गया। तमाम खवातीन को सजाएं 17 जनवरी को सुनाई जाएंगी। हुर्रियत पसंद रहनुमाओं के खिलाफ झूठा मुकदमा बदनामी ज़माना भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अदालत में चलाया गया। सियासी और झूठे मुकदमे में हुर्रियत पसंद रहनुमा आसिया अंदराबी को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। वेनेजुएला की ऑपोजिशन रहनुमा ने नोबेल इनाम का तमगा सदर ट्रंप को पेश कर दिया। वेनेजुएला की ऑपोजिशन रहनुमा मारिया कोरेना माचाडो की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने वेनेजुएला की ऑपोजिशन रहनुमा का नोबेल इनाम का तमगा कबूल किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सदर ट्रंप ने लिखा, मारिया ने मेरे किए गए काम के एतराफ़ में मुझे अपना नोबेल इनाम पेश किया। ये बामी एहतराम का शानदार इज़हार है। व्हाइट हाउस के खुदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप तमगा अपने पास रखेंगे। उधर नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने वाज़ेह किया, नोबेल इनाम मुंतकिल या मुश्तरक नहीं किया जा सकता। इसराइली फजाया के गजा पर हमले जारी। फजाई बमबारी में हमास रहनुमा समेत मजीद 10 अफराद शहीद। हमास के मुताबिक शहीद मोहम्मद अल-हुली देर अल-बला में अस्करी विंग के कमांडर थे। मकामी ज़राए के मुताबिक अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर अशरफ अल-खतीब में शोहदा भी शामिल। हमास ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा, कार्रवाई जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान कर दिया। गजा इंतजामिया के लिए फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के क़याम का ऐलान किया गया। यमन की सदारती क़यादत की काउंसिल ने वज़ीर आज़म सालिम सालेह का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर शाह मोहसिन अल-जंदानी मुल्क के नए वज़ीर आज़म मुकर्रर। नए वज़ीर आज़म को हुकूमत तश्कील देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ना कम ना ज्यादा, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत को 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार रखा गया। डीजल की कीमत को 257 रुपये 8 पैसे बरकरार रखा गया। नोटिफिकेशन जारी।